दराज कद और डरावनी शक्ल के जालिम शख्स के हाथ में डंडा, सुर्ख आंखों से निकलती शैतानी हवस और अंधेरे घर में तशद्दुद से जान बचाने के लिए बेबस लड़की की चीखों पुकार, मगर बेरहम दीवारों का मदद करने से साफ इनकार। लड़की जो अपने बहन भाइयों और मां का पेट भरने के लिए शहर में मुलाजमत करने आई थी, ये सोच भी नहीं सकती थी कि उसके बाप की उम्र का शख्स उसके सर पर शफकत से हाथ फेरने के बजाय उसके जिस्म को शिकारी कुत्तों की तरह नोच खाने के लिए बेताब होगा। क्या घरों में काम करने वाली मासूम बच्चियां और खवातीन इतनी गैर महफूज होती हैं जितनी ओकाड़ा की रहने वाली इरम, पतोकी की अजरा और सियालकोट की फिजा बतूल थी, जिस पर तशद्दुद करने वाला कोई आम शख्स नहीं बल्कि इस मुआशरे का एक अहम फर्द था। अपने बच्चों को किसी के घर में मुलाजिम रखने से पहले इतना जरूर सोच ले कि बाज बड़े घरों में छोटे दिलो दिमाग के मालिक भी रिहाइश पजीर हो सकते हैं जो सिर्फ अपने बच्चों को ही बच्चा समझते हैं। इसके अलावा कोई भी बच्चा उनके लिए किसी ऐसे जानवर से कम नहीं होता जिससे सिर्फ मुशक्कत करवाई जाए, और अगर उससे कोई भूल चूक हो तो उस पर इतना तशद्दुद किया जाए कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। लाहौर की मासूम इरम को भी घरेलू मुलाजमत के बाद जो तनख्वाह मिली वो पैसों की सूरत में नहीं बल्कि तशद्दुद की सूरत में कैसे अदा की गई, और ऐसी ही एक और बच्ची के बेबस खातून के साथ जो कुछ हुआ वो क्या इसी मुआशरे की दास्तान है? आइए देखते हैं। ओकाड़ा का रहायशी रमजान चंद साल कबल वफात पा गया और घर में फाके राज करने लगे। मजबूरन उसकी बेवा ने अपनी 10 साला बेटी इरम को लाहौर के इलाके कैंट अस्करी 9 की रहायशी नुसरत बीबी के घर 25 रुपए माहवार पर मुलाजिम रखवा दिया। एक हफ्ता कबल इरम को मुर्दा हालत में सर्विसेज अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी मौत की तस्दीक करते हुए पुलिस को इतला कर दी। पुलिस मौका पर पहुंच गई और इरम के वर्सा भी इतला पाकर वहां आ गए। बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के वाज़े निशानात थे। बच्ची की वालदा के मुताबिक मालकान ने बच्ची को चोरी का इल्जाम लगाकर तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे मासूम इरम जान की बाजी हार गई। मेरे बच्चे नाल जी इन्ना ज्यादती कीती है, मैं लैन आई हां ते ना मैनू नहीं लवाण दित्ती है, ना मैनू मिलाण ही नहीं दिता है। जिस वेले असीं दोवें मां पुत्तर आया अंदर ओनू ना मारदे कुटदे पए सी तो चीका मारदी पई सी। फिर अगे के साडे चले गए अस्पताल सरवत सी मगर चले गए, मेरी बच्ची उसे फौत हो गई सी। मां मजदूर है, मेरा आदमी फौत होया, मां गरीब नहीं है, मेरे बच्चे सारे मजदूरी करते हैं छोटे छोटे, एक मेरा बच्चा मजदूर भी है। क्या लात तू इरम नाम की बच्ची वो 12:30 बजे 12:35 के करीब यहाँ हमारे पास इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाई गई, जिसको के वहाँ देखने के बाद ये डिक्लेयर किया गया कि इसकी पहले ही मौत लाने से पहले ही मौत वाक़या हो चुकी है, और इसलिए हमने उसकी लीगल कार्रवाई के लिए पुलिस को इन्फॉर्म किया और मुतल्लिका नॉर्थ कैंट की पुलिस को प्रॉपर हैंड ओवर करके बॉडी उसको पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भिजवा दी। जब पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार किया तो उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए मकतूला पर क्या इल्जाम लगाया? पुलिस ने आला हुकाम के हुक्म पर फौरी कार्रवाई करते हुए घर के मालिक अल्ताफ, उसकी बीवी नुसरत और बेटे अबरार को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश तशद्दुद का इतराफ कर लिया और बताया कि मुल्जिमान ने उनके घर से रकम चुराकर अपनी मां को दी थी। इस पर उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इसने 30,000 चोरी की है। 30,000। मैंने कहा 30,000 तुमने कहाँ रखा है? कहती मैंने खा लिया। मैं कहा 30,000 तुम नहीं खा सकती। कहती नहीं बाजी मैंने खा लिया। मैं कहा तू सच सच बता दे, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। कहती नहीं मानी। मुझे गुस्सा आ गया, मैंने मारना शुरू कर दिया। तो फिर मारती गई, मैं पूछती गई। मेंटल किस्म की है मेरी बीवी, बस कभी उतली छोड़ देती है, कभी नीचे छोड़ देती है, बस ऐसा ही। बिल्कुल अल्लाह की मेहरबानी से बना, मैं घर में बिल्कुल नहीं था। मुझे घर वालों ने टेलीफोन किया है, वो लड़के जो है ना वो ऐसे हो गया, मैं अस्पताल चला गया, अस्पताल की वजह से मैं इधर आ गया। मुझे इस बात का कोई पता नहीं, सिर्फ बेटे ने तफ्तीश ने की हमारे साथ,
और फिर लड़के को भेजा, इससे मैं पूछा ये घर में था, ये कहते ने मामा ने मारा। पुलिस के मुताबिक मुल्जमान के कब्जे से तशद्दुद के लिए इस्तेमाल होने वाला पाइप और रस्सी भी बरामद कर ली गई। पुलिस को यह भी पता चला कि मासूम मुलाजमा को सख्त सर्दी में खड़ा करके प्लास्टिक के पाइप से तशद्दुद किया गया, जिसकी वजह से वो मौत के मुंह में चली गई। उसके ऊपर तशद्दुद करना शुरू किया है। ये जो रस्सी और ये पाइप आप देख रहे हैं, इससे उसको बांधा है और उसके पूरे जिस्म पे अभी टॉर्चर के निशान हैं। कल रात को ये सर्विसेज हॉस्पिटल में बच्ची रिसीव ही डेड थी। तो उसके बाद फिर पुलिस ने कार्रवाई की है और मालूमात ये की हैं कि पूरी बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे। बच्ची जो है उसको अंदर रखा गया था, उसकी वालदा को भी नहीं बताया गया इन्होंने कि उसके साथ क्या कर रहे हैं। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए तकरीबन 1 बजे के करीब रात को जो मालिक है अल्ताफ़ महमूद, उसकी बीवी नासरा, उसके अलावा उनका बेटा भी उसके साथ है, तो तीनों ही हमारे ख्याल में इन्होंने रजामंदी से और मिलकर ये काम किया है। क्योंकि बच्ची की जो मौत है वो सडन नहीं है, वो ऐसे लगता है कि उसको काफ़ी देर तक मारते रहे हैं, जिसकी वजह से कोई इंटरनल ट्रॉमा हुआ है, वो भी एग्जैक्टली पता चलेगा जिससे उसकी डेथ हुई। पोस्टमार्टम के बाद लाश वर्षा के हवाले कर दी गई, जो उसे आबाई इलाके में ले गए। दूसरी जानिब पुलिस ने गिरफ्तार होने वाले मुल्जमान को कैंट कचहरी में मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश करके उनका रिमांड हासिल किया और तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस हुक्काम का कहना है कि जल्द ही तफ्तीश मुकम्मल करके चालान अदालत में भिजवा दिया जाएगा। मासूम इरम भी गुर्बत के बायस गुड़ियों से खेलने की उम्र में घरेलू मुलाजमा बनने पर मजबूर हुई और मुआशरे के बेहिस अफराद के तशद्दुद की भेंट चढ़ गई। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, इससे अगले रोज़ ही एक और घरेलू मुलाजमा के वर्सा को भी सदमे से दो चार होना पड़ा। देखते हैं कि दूसरा वाक़या कहाँ पेश आया और इसका जिम्मेदार कौन था। पत्तोकी की रहायशी 16 साल अजरा घर की गुर्बत दूर करने के लिए लाहौर के इलाके फैसल टाउन के रहायशी शेख शौकत के घर पिछले 3 माह से मुलाजमत कर रही थी। मालकान ने पुलिस को इतला दी कि इनकी मुलाजमा अजरा ने खुदकुशी कर ली है, जिस पर पुलिस मौका पर पहुंची तो देखा कि अजरा की लाश सीढ़ियों पर पड़ी थी और उसके गले में अजारबंद का फंदा लगा हुआ था। मालकान ने पुलिस को बताया कि मुलाजमा ने नामालूम वजूहात की बिना पर खुदकुशी की है। 15 मिनट बाद मैं आवाज़ दी अजरा अजरा अजरा, कोई नहीं गई। मैं थले वाली छत तक लभन आई हाँ, नहीं गई। मैं बेटे नूं ते बेटी नूं कहा मां दे मगर ही चली गई, वापस पता करो। मेरा बेटा ते बेटी उन्होंने घर गए ने ते उन्होंने कहा नहीं आई। मुझे मेरी छोटी बेटी कहती अम्मी उत्ते धुप सेकन चली जाती होंगी, उत्ते वेखो। असीं उत्ते देखण वास्ते मैं ते मेरा बेटा ते बेटी तिन्ने चढ़े। बेटा मेरा अगे गया कहंदा अम्मी वो डिग्गी पई। बस मैं कैसी डिग्गी पई देखी, लेटी वेखी डिग्गी पई ते असीं उस वेले कहना पे होया कि उस वेले फोन कर दिता घर वालियां नूं, उस वेले धन लोकां नूं सारे। इतला पाकर मुतवफिया के वर्सा भी लाहौर पहुंच गए और उन्होंने बताया कि गुर्बत के बाइस अजरा मुलाजमत कर रही थी। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि अजरा को ज्यादती का निशाना बनाने के बाद मौत के घाट उतारा गया है। उसने खुदकुशी हरगिज नहीं की। मैंने तो ना फोन किया है, बच्ची फौत हो गई तो मैं उत्थे भज लगा। 3 महीने हो गए मेरे को 8 बच्चे ने और नहीं ये बच्ची तो छोटियां सी। मैं दिहाड़ी मेहनत करना है। फोन किया ने उन्हें कुड़ी तुहाडी गेटों बाहर निकल गई। अद्धे घंटे बाद फिर फोन किया ने भी कुड़ी तुहाडी छत ते बेहोश होई पई। जे छत तो हटे ने तो मुड़े सी उन्हें आख्या भी आ सीढ़ियां च हुण की एडी रस्सी गाल च पा दे ते रस्सी ना मार नाले ना जवान मैनू नाला पाओ तुसी ते मैं मरनी है। नहीं मुड़ कितने लटकी गली से उत्थे लटकी रहने देंदे उन्होंने हट ते पौड़ियां दी कुड़ी मूंह दी साड़ दित्ती ने दोना कहने तुहाडी आपे खुदकशी कर गई। तुहाडी कुड़ी इस तरीके साडी छत ते बेहोश पई है। जदों असीं इत्थे आए हां, इत्थे आ के असीं वेख की रहे हां, उहदे गले दे विच रस्सी बन्नी हुई ते एक नाला शलवार वाला, उहनूं एक गंढ मारी हुई, ना दूसरी ना तीसरी। बंदा लमके ते किसी शाह नाल लमकदा ते आखिर वो गंढ एक बजी, वो खुलदी कि नहीं खुलदी। पुलिस हुक्काम का कहना है कि जाए वकुआ के मुआयने से मालूम हुआ है कि वहाँ कोई ऐसी चीज नहीं जिससे लटक कर खुदकुशी की जा सके। ये वाकया मशकूक है, इसलिए शेख शौकत और इसके तीनों बेटों को शामिल तफ्तीश कर लिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की रोशनी में भी हकाइक मजीद वाज़ेह हो जाएंगे। वर्सा का कहना है कि मुल्जमान को करार वाकई सजा दी जाए। क्या मजबूर
और बेबस बच्चियां और बेसहारा खवातीन इसी तरह वहशी दरिंदों का शिकार बनती रहेंगी, या उन्हें इस दरिंदगी से बचाने के लिए हुकूमत भी कुछ सोचेगी? क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का। आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे मुआशरे में कई ऐसे इंसान भी हैं जो अपने चेहरे पर मुहज़्ज़िब इंसानों का नकाब चढ़ाए बैठे हैं। ऐसे ही एक मुहज़्ज़िब इंसान ने लाहौर में ही एक और मासूम घरेलू मुलाजमा को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। सियालकोट की फिजा बतूल पिछले कई सालों से अपने मालकान के तशद्दुद का निशाना बन रही थी। आइए देखते हैं कि मासूम फिजा किस तरह मौत के मुंह में पहुंची। सियालकोट के इलाके पसरूर के गांव सैयदवाला की रहायशी बच्ची फिजा बतूल के बाप अफजल ने दूसरी शादी की और पहली बीवी बच्चों को हालात के रहमो करम पर छोड़कर चला गया, जिस पर फिजा को अपना घर और घर वालों का पेट भरने के लिए मुलाजमत करना पड़ी। वो पिछले चंद साल से डिफेंस लाहौर में इस्लामिया कॉलेज के प्रोफेसर सलमान रफीक के घर में मुलाजिम थी, जहाँ वर्षा के मुताबिक उसे मामूली बातों पर आए रोज तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। सानू इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ की जरूरत है। मगर एक गल है, दुआ मंगो किसी गरीब नाल इस तरह जुल्म ना हो जिस तरह जुल्म इस बच्ची ना होया। हाँ जी, मासूम बच्ची है, 14-15 साल का बच्चा मासूम होंदा है। हाँ जी, ते अगों पुत्र तुसीं मैनूं दस दिओ कि की तुहाडा इंसाफ आंदा कि बेहतर होया कि गलत होया। यह मेरा बच्चा सारे मावां भैणां वाले हो, तियां वाले हो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सदके करके मैनूं इंसाफ चाहिए, मैनूं इंसाफ चाहिए। मैं मौला दी मलंगनी हाँ, मैं मौला को मैनूं इंसाफ चाहिए। बस सिर्फ काम वास्ते इत्थे बच्ची आई सी, लिहाजा मेरे लिए कोई 2 साल हो चले ने इस बच्ची ने इत्थे, ठीक है नहीं। इन्हें मेरा कोई ऐसी गल नहीं सी ऐ होना आके मेरे लिए इन्हें ज्यादती की है। इसदी वजह सानू ये पता नहीं भी की वजह है, क्यों इस बच्ची नाल ज्यादती हो रही है। 3 रोज कबल फिजा बतूल को इंतहाई तशवीशनाक हालत में प्रोफेसर सलमान रफीक डिफेंस के एक निजी अस्पताल में छोड़ गया। बच्ची की हालत इंतहाई खराब थी, जिस पर अस्पताल इंतजामिया ने बच्ची को सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां उसे इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टरों के मुताबिक बच्ची को इंतहाई वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, जिससे उसके जिस्म के तमाम अंदरूनी अज़ा बुरी तरह मुतासिर हुए। बच्ची के पेशानी पे भी स्वेलिंग है, पूरे जिस्म पे तशद्दुद के निशानात हैं। उसके जो फेफड़े उनमें खून और पानी मिक्स है। किडनी कुछ काम कर रही है, उसकी इलास्टिक्स उसको दे रहे हैं, कुछ स्वेलिंग उस बच्चे की कम हुई है। ओवरऑल जो इब्तदाई रिपोर्ट है उसमें जिस्मानी तशद्दुद जो है वो साबित हो रहा है। मुलज़म गिरफ्तार है, उसका 3 दिन का रिमांड लिया। क्या बच्ची के साथ ज्यादती की कोशिश की गई थी या उसे सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाया गया था? डॉक्टरों का कहना है कि बच्ची के इब्तदाई तिबी मुआयना से ज्यादती की तस्दीक नहीं हो सकी, ताहम इस बारे में तफसीलात मुकम्मल तिबी मुआयने के बाद वाज़ेह होंगी। रिगार्डिंग सेक्सुअल असॉल्ट वो भी आएगी। मैंने खुद मेडिकल पढ़ा सारा, उस पर देर रात ब्रूजेस और मार्क्स ऑफ वायलेंस के निशानात हैं। बड़ा बुरी तरीके से उसको मारा गया है। मैं समझता हूँ कि ये इंसानी हकूक़ की एक बदतरीन मसाल है और ये जो ट्रेंड चल निकला, तो इसीलिए ये CM साहब की ब्लेसिंग थी कि मैं पर्सनली भी इनको आके विज़िट करूँ और इनके हर तरीके से जो भी ख्याल है बतौर मसले इंसानी हकूक़ और जो भी जहाँ तक हमें जाना पड़ा हम इनकी मदद करेंगे, क्योंकि CM साहब खुद भी पर्सनली इस पर इंटरेस्टेड है। रही है उसकी दादी हैं। पुलिस ने प्रोफेसर सलमान रफीक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद उसे गिरफ्तार करके रिमांड हासिल कर लिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि तफ्तीश जारी है और जल्द ही तमाम हकायक वाज़े हो जाएंगे। इस दौरान मुल्ज़म प्रोफेसर सलमान रफीक अपना जुर्म तस्लीम करने की बजाय मुतज़ाद बयानात देता रहा। 2 weeks back she had a bad fall और वो चिंची आके उनको लगी, वो वहाँ पे गिरी पेवमेंट पे जहाँ पे धारदार तारें पड़ी थी, इनको चोटे लग गई। उसके बाद वो रिकवर कर गई, मगर ये अक्सर जो है ना वो छत पे और छत के साथ दरख्त है उस पर चढ़ती होती थी,
तो वहाँ से जो है ये 1-2 दफ़ा गिरी हैं और कुछ चोटें हैं और कुछ पुरानी चोटें जो इनका बाप इनको मारता था। मालिक का अभी तफसीली बयान लेना है। उन्होंने इब्तदाई तौर पे ये कहा है जी कि ये कुछ हादसा है, फिर उसके बाद उनका मुतज़ाद बयानात हैं। अभी उनकी इंटेरोगेशन। डॉक्टर ने क्या बताया कि जो जख्म है वो गिरने की वजह से आए हैं दरख्त? डॉक्टर ने कहा कि काफ़ी जख्म है, सर पे भी है, बॉडी पे भी है। तो वो तफसीली मुआयना जो है फिलहाल तो जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तफसीली मुआयना वो फिर करके रिपोर्ट देंगे। जख्मी फिजा बतूल 2 रोज तक सर्विसेज अस्पताल में जेरे इलाज रहने के बाद इतवार की रात जान की बाजी हार गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा में इक़दाम कत्ल की दफात को कत्ल में तब्दील कर दिया। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम के खिलाफ चालान मुकम्मल करके जल्द ही अदालत में भिजवा दिया जाएगा। अभी हमने उसकी बॉडी को शिफ्ट करा दिया म्यू हॉस्पिटल, वहाँ पे सुबह उसका पोस्टमार्टम होगा और एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ भी डिटर्मिन होगा। जो इनिशियल रिपोर्ट डॉक्टर्स ने दी थी आज मेडिकल बोर्ड ने, उसके मुताबिक उसको टॉर्चर का निशाना बनाया गया था, जिसकी वजह से इंटरनल इंजरीज भी काफ़ी थी। तो अभी सुबह पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद फिर उसकी डेड बॉडी उसके लवाहिकीन के हवाले कर दी जाएगी। जी जो मुल्जिम है उसने बिल्कुल इंटेरोगेशन में ये कहा है कि जी वो इसको टॉर्चर करता रहा है रिपीटेडली, और उसके जो घर वाले हैं अगर वो उनसे भी क्वेश्चन किए गए हैं कि उनका कोई रोल है अगर, तो वो भी डिटर्मिन किया जाए। फिलहाल एक्यूज्ड अरेस्टेड है और बाकी घर वालों को इंटेरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन में एसोसिएट किया हुआ है। फिजा बतूल के वर्सा का कहना है कि अल्लाह करे किसी के बच्चों के साथ ऐसा ना हो। जिन जालिमों ने फिजा की जान ली है उन्हें इबरतनाक सजा दी जाए। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर आमिर शहजाद के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर। घरेलू मुलाजमीन पर तशद्दुद के ये पहले वाक़यात नहीं हैं, मगर ऐसे वाक़यात के ज़िम्मेदारों को सज़ा ना मिलने के बायस उनमें कमी नहीं आ रही। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मुआशरे के हर फर्द को अपना किरदार अदा करना होगा, वरना घर वालों के लिए रोटी की फिक्र करने वाले मासूम बच्चे इसी तरह जान की बाजी हारते रहेंगे। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।